लोगे तो अर्धनग्न होकर के भोजन देना था। हाँ चलो घारे दोनों, एक को इधर लगा लिया, एक को इधर लगा लिया, दोनों को पिला रही है। एक रो रहा, बोले रुक जा पहले इनको पीने दो। इतनी देर में अंतरी मुनि स्नान करके आ गए। अभी तक तो कोई संतान का नाम ही नहीं था, और जैसे तीन तीन छोरा देके दो दूध पी रहे हैं, रोना है। अंतरी मुनि के हाथ से कमंडल गिर गया। अंतरी मुनि घबराने लगे, अरे देवी अनुसुईया ये कौन है? ये कौन के बालक है? दूध कैसे आएगा? बोले स्वामी ये मेरे ही बालक है, तुम्हारे ही है। अरे कैसे बादर फाड़े तू, 1 घंटा में 3 1 घंटा बसा भी तो 1 घंटा में 3 अरे तू कैसे बादर फाड़े? अरे तू जुल्म मती ना करे, बताई कौन के बालक है? तेरे दूध कैसे आएगा? तू तो बूढ़े है भाई, बूढ़ापे में तेरे। स्वामी देखो तो सही, तुम्हारी कृपा से ही बालक बनाए हैं, तुम्हारे ही है। देखो आंख बंद करके देखो। आंख बंद करके देखा तो बालकों के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे तूने इनको बालक क्यों बना दिया? अरे तूने बालक क्यों बना दिया? अनुसुईया मैया कहने लगी, इतने बड़े होकर के आए थे बाबा बन करके, मोते कह रहे कि अर्धनग्न है के भोजन खिलाई दे। अब बताओ कितने बड़े बड़े लोग अर्धनग्न है के भोजन खवाती तो मेरा सतीत्व नष्ट है जाता, तुम्हारा नाम बदनाम है जाता। इसलिए इनको छोटा सा कर दिया। अब बालकन के सामने चाहे अर्धनग्न है जाओ, चाहे पूरे नग्न बालक तो बालक ही हो। अब तो बड़े प्रसन्न, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना है गए, और तीनों देवी भटके। हमारे स्वामी कहाँ है? हमारे स्वामी कहाँ है? हमारे स्वामी कहाँ है? एक व्यक्ति आ रही है, एक व्यक्ति आ रही है, एक व्यक्ति आ रही है। तू कैसे बोल रही है? बोले तुम कैसे बोल रही हो दीदी? अरे तीसरी बोली तुम दोनों कहाँ घूम रही हो? लक्ष्मी जी बोली ये बताओ तुम्हारे घर में नारद गयो का? बोल बेटा हमारे घर नहीं गए। बोरा मैया बोली तो कोई नारद की कृपा है, तुम्हारे स्वामी को होगा ये 6 महीना है। बोले 6 महीना मेरे में। बोले 6 महीना मेरे में है। बोले कहाँ गए होंगे? इतनी देर में नारद जी टपक जाते हैं, नारायण नारायण नारायण। नारद नारद सुन सुन सुन, नारायण हरि भैया नारद 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 हमारे स्वामी का। बोले बाबा हमारे में सुन है। नारद जी बोले मेरी जेब में धरे निकाल लिया। तो तुम्हारे स्वामी कहाँ है? अरे तुमको पता होगी ना कहाँ है? तुम तो कह के गए होंगे, तुमने भेजे होंगे कहाँ? अब कैसे बताएं, कैसे बताएं कि मैंने कहाँ भेजे? नारद जी बोले बहुत ज्यादा चतुर बनती हो अपने आप में, बहुत बड़ी सती बनती हो। बिचारी का भी जरा सा मान लेती और उस बिचारी का सत्य को नष्ट करने के लिए तुम्हें श्रम नहीं है, तुमने तीनों देवताओं को और वहां भेज दिया बिचारी के सत्य को नष्ट करने के लिए। ऐसे ही तुम हो, ऐसे ही वो है, तुमको भी सजा मिलेगी और उनको भी सजा मिलेगी। सती इतनी बड़ी होती है जो उनसे द्वेष करते, जो उनका पाप करते, उनको सजा जरूर मिलती है। उनको तो मिल ही रही है, तुमको भी मिलेगी। नारद जी की बात सुन करके क्या हुआ बताओ तो सही। बोल तुम तो दोषी हो ही हो, वो भी दोषी है। वो भी बाबाओं का रूप बना करके वो बिचारी से कह रहे थे, बिचारी को छल लिया, उससे कह रहे थे अर्धनग्न होकर के भोजन दे दो। देविया बोली तो दे दिया ना अर्धनग्न होकर के भोजन। बोले भोजन तो दे दिया पर कैसे दिया तुम्हें पता नहीं। बोले कैसे दिया है? बोले अब तुम्हारे स्वामी साथ साथ भटके ना, वो इतने बड़े ना है तो हाल के बालक है, नंगे तो ढंगे पले पालने में ऐसे ऐसे बालक है। हाँ हाँ तीनों बालक बना दिए मैंने। अब तो कोई तो हंसे कोई रोवे। अब हंसे तो जो देखेंगे स्वामी छोटे से कैसे लगेगी, नंगे तो ढंगे हमारे। कोई रोवेगा तो ऐसा पता कि ऐसे गोदी स्वामी को गोदी भी खिलाना पड़े। कोई हंसे कोई रोवे। नारद बताओ ना, नारद मैं कुछ नहीं बताता, जिसका तुमने पाप किया है वही तुमको बचा सकती है। जाओ। अब रोती रोती गई अनुसुईया मैया के पास में। मैया 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 ने देखा, आओ आओ देवी आओ आओ पधारो। भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती काहे गलती हो गई? हमने अपने स्वामी को तुम्हारे पास। अरे बहुत अच्छा कर दिया तुमने जो भेज दिए, बहुत अच्छा कर दिया। अरे हमारे जीवन धन्य हो गया। तो मतलब तुम नाराज नहीं हो ना? भैया बोले मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। तो फिर ऐसा करो
स्वामी को दे दो। मैया बोली ले लो, छाता भी ले लो। अब तो झपट के पड़ी। अब ऐसे पीस बनाए सेम टू सेम, नोज सेम टू सेम, चिक सेम टू सेम, लेग सेम टू सेम, नीयर्स ऑल टू सेम टू सेम, नो डिफरेंट, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अब तो तीनों आदमी में झपट के पड़ी। गौरा मैया को होश आ गया, दोनों को रोक दो। नहीं बहना, हमें तो पता ही नहीं चली मेरा भोला बाबा कौन सा है, तेरा विष्णु कौन सा है। तीनों एक जैसे लग रहे हैं। गलती पे गौरा मैया बोली तेरे विष्णु को मैंने उठा लिया ना, तो मेरा ही सभी तमस्त है। अब तो तीनों की तीनों अलग है। भैया हमारे स्वामियों को देखो ना। बोले छांट लो। बोले हमारे बस की बात नहीं है। रो रही है, हाथ जोड़ रही है। सती नुसैया के तीनों देवियां, रुद्राणी, ब्रह्मणी, कमलानी। इतने में अत्रि मुनि आ जाते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। दूर से देखा तीन देवी खड़ी है। अरे अनुसुईया, ओ अनुसुईया। बोले हाँ। अरे देवी कौन है तीनों? बोले तुम्हारे छोरन की बहू है। अत्रि मुनि कहने लगे जी कैसे कैसे कमाल करा। एक एक मिलान के मेरे छोरा साथ साथ भक्त की बहू। अरे तू कहा करे, मेरी समझ में नहीं आवे। तू कहा करे ये लीला? 1 घंटा में बहू, 1 घंटा में तीन बालक, 3 बहू, 1 घंटा में दूल्हा बने ना, मैं समझी बने ना। तू करे का है? मैया बोली असली वाली है कि तो देखो। जब अत्रि मुनि पास में गए, ओ देवी आओ 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 आओ। बाबा तुम्हारे स्वामियों को दिलवा दो। नहीं दूंगी। बहुत का नहीं दूंगी। कैसे भी तो जब तक, अभी तो ये नकली बेटे बने हैं, अभी तो ये नकली बेटे बने हैं। जब तक ये तीनों वरदान नहीं देंगी कि ये तीनों मेरे गर्भ से उतर लें, मेरे तीनों मेरे बेटे बन के आए, तब इनको छोड़ूंगी। इससे पहले नहीं छोड़ूंगी। तीनों देवी हाथ जोड़ती है, शपथ लेती है कि हम शपथ देते हैं कि ये तीनों तुम्हारे गर्भ को पवित्र करेंगे। तब जल छिड़का, तब तीनों देवता अपने रूप में आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अनुसुईया मैया के गर्भ से विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, और भोले बाबा के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। ये तीनों भगवान अवतार लेकर, ये तीनों भगवान के अवतार हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए इस कथा से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि परम पुरुष से जानबूझ करके हाथ लगाने में, परम पुरुष से जानबूझ करके हाथ लगाने में अपना सती तो नष्ट हो जाता है ना। लेकिन आजकल की माता बहना नहीं जानती। बूढ़ी मैया जानती है। जब बूढ़ी मैया पहले अगर किसी दूसरे के चरण छूती थी, पुरुष के, स्त्री के पैर छुए तो कोई बात नहीं है, लेकिन परम पुरुष के जब चरण छूती थी तो बीच में क्या होता था? ये पल्लू हुआ करता था। तो जब ऐसी ना रहना नहीं ना बताओ होता था ना, ये सब भसूड़िए जाने ना। डायरेक्ट अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष के अगर चरण छूने चाहिए तो बीच में पल्लू जरूर होना चाहिए। दुपट्टा हो, पल्लू हो, साड़ी हो, कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए जिससे तुम्हारा सती तो नष्ट ना हो। इसलिए कभी भी किसी के स्त्रियों की बात नहीं कर रहा। देखो मैं जिसका नाम ले रहा था ना, जय तो वो धागे बांटे मांटे, देखो पीछे खड़ा धागे बांटे, देख लो आज अंदर आ जाता। वो दावरी धाम में जो धागे बांट कर वही है, आज अंदर आ जाता। गंडा बांटते थे, गंडा, मैं अभी इसी का नाम ले रहा था ना। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ऊपर आ जाओ, ऊपर
बोलो इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऊपर सीढ़ी पे आओ।